मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट आने वाला है और इस बजट को लेकर सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। मैं इस वक्त मेरठ के सराफा बाजार में मौजूद हूं और जो हाथ की कारीगरी के मामले में एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इस मार्केट के जो सराफा कारोबारी हैं वो इस बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, इन्हीं तमाम सराफा कारोबारियों से एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले विजय आनंद जी से बात कर लेता हूं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग बजट से? देखिए, अंतिम बजट है मोदी सरकार का। मांग हमारी बहुत पुरानी है। हमें उम्मीद है कि जो 15.5% एक्साइज ड्यूटी है, इसको ये लोग अगर 5% या 4% पे ले आए तो हमारे सेक्टर में जान पड़ सकती है, वरना हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है इस एक्साइज ड्यूटी की वजह से। सेकंड वन, हमारे को जो है यहाँ पर अपने जो कारीगर लोग होते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया कि मेरठ का सबसे बड़ा ज्वेलरी सेक्टर है, 30,000 इसमें लगभग हमारे यहाँ कारीगर हैं जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी बनाते हैं। तो हमारे जो कारीगर हैं, इनके प्रशिक्षण के लिए, इनके ज्वेलरी पार्क के लिए, इनको एक जगह क्लस्टर के रूप में डेवलप करने के लिए भी एक बजट में प्रावधान होने चाहिए और इनके स्वास्थ्य के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान होने चाहिए। ऐसी हमें उम्मीद है और ऐसी हमारी मांग भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से माननीय निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन तक जाती रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मतलब अगर एक्साइज ड्यूटी कम हो जाएगी, क्या क्या उसके फायदे हैं, थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा। हाँ, अगर एक्साइज ड्यूटी कम हो जाती है तो मैं आपको एक बहुत मोटा सा गणित समझाता हूं। आज सोने का भाव है 64,000 रुपए। 64,000 रुपए सोने का भाव अगर 15.5% से इसे कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 10 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। अब 10 लाख रुपए के फर्क को अगर हम इसे कैलकुलेट करें इस बात के लिए कि 10 लाख रुपए का जो एनआरआईज है वो या कोई भी व्यक्ति दुबई जाके खरीदना पसंद करेगा, इंडिया में 10 लाख रुपए के मार्जिन से खरीदना पसंद नहीं करेगा। सीधा सीधा 10 लाख रुपए का मार्जिन है। फिर स्मगलिंग बढ़ी है, समानांतर व्यवस्था बनी है। जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो स्मगलिंग करके सोने को हमारे यहां समानांतर व्यवस्था के रूप में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब नंबर 1 में कारोबार करना चाहते हैं। हम सब लोग पूरी तरीके से बुक और बिल पर्चों से कारोबार करना चाहते हैं। हम सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं। आज हम टैक्स दे के खुश हैं मोदी सरकार में। हम टैक्स को बचाना नहीं चाहते बिल्कुल भी, लेकिन आपको एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। टैक्स के फ्रेम में हमें ठीक से लाना पड़ेगा। हमारे कारीगरों का ध्यान करना पड़ेगा और जो एनआरआईज जो इंडिया में जो पैसा हमारा घूम सकता था वो पैसा दुबई जा रहा है, उस पैसे को रोकना पड़ेगा। उस पैसे को रोकना पड़ेगा। सर, आपसे भी जानना चाहूंगा, इन्होंने तो बता दिया भाई एक्साइज ड्यूटी, आपको क्या है, मतलब क्या चाहते हैं कि होना चाहिए बजट से? पहले तो मैं एबीपी न्यूज और उनके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। मेरा तो वित्त मंत्री जी से एक ही वो है कि व्यापारियों पे टीडीएस और टीसीएस, ये समझ में नहीं आ रहा। टीडीएस पे भी, सेल पे भी टीडीएस कट रहा है, कहीं परचेज पे टीसीएस कट रहा है, तो किसको क्या काटना है वो पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं आती। रोज व्यापारी ये पूछता रहता है जी मुझे टीडीएस काटना है कि टीसीएस काटना है, क्या करना है। तो एक तो इस पर क्लैरिफिकेशन आवा, एक ही चीज कटे, क्या सेल पे कटे या परचेज पे कटे, एक ही चीज पे कट जा, तो एक ही व्यापारी काटे। अब वो हर बार कभी सेल वाला भी काट रहा है, कभी परचेज वाला भी काट रहा है, तो उसकी वजह से इतनी दुविधा है कि वो समझ नहीं पाता। तो सीए के पास भी जाता है, वो भी समझाता है, लेकिन फिर समझ में नहीं आता। तो एक तो हमारी मेन मांग यही है कि टीडीएस और टीसीएस का सरलीकरण किया जाए, जिससे हम व्यापारियों को इससे जाल से मुक्ति मिले। दूसरा, जीएसटी में भी जो है बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जीएसटी में बहुत सारी समस्या ये आती है कि वो कोई कमी अगर रह जाती है किसी में पोर्टल में भरने में, तो उसे जो है वो एप्लीकेशन देने में उसमें बहुत समस्या आती है। तो उस पर थोड़ा सा सरलीकरण होगा जीएसटी का भी। अच्छा, जीएसटी का सरलीकरण हो चाहिए। आप सर क्या चाहते हैं? लेकिन दोनों की तो बातें मैंने सुन ली, क्या चीजें आपको क्या कमी लगती है और क्या चाहते हैं कि सरकार ये कर दे तो और जो आपका सेक्टर है ज्वेलरी सेक्टर वो और ज्यादा चमक उठेगा? देखिए, हमारा सेक्टर जो है पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी बड़ा सेक्टर है, लेकिन मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं कि हमारा सेक्टर आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है। उसके लिए कारण क्या है कि जो हमारा कारीगर वर्ग है वो बेपढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा है। सभी अलग अलग स्टेट से आता है। जैसे आप जान रहे हैं कि मेरठ बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो ज़्यादातर से कलकत्ता, बंगाल, इधर उधर से आते हैं। तो इस एक तो ऑर्गेनाइज किस तरीके से हो, सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो टैक्सेशन भाई साहब ने बताया उसको बहुत ज़्यादा ईजी और सुदृढ़ बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाएंगे तभी हम सरकार को 100% टैक्स दे सकेंगे। कस्टम ड्यूटी कम होगी तो सारा का सारा काम बिल पर्चों से होगा। जब बिल पर्चों से काम होगा तो फिर टैक्स और अल्टीमेटली सारा का सारा बाहर ना जाके सब हमारी सरकार पे ही जाएगा और हमारा सेक्टर डेवलप होगा उससे।
अच्छा, सेक्टर डेवलप होगा। सर ये देख लिया कि मतलब खामियां तो तमाम चीजें बताने हैं कि भाई सेक्टर को किस तरीके से जो चमक है वो और ज्यादा इसकी आ जाए, और सबसे बड़ा मार्केट भी है। आपको क्या लगता है, मतलब आप क्या चाहते हैं, इस बजट से क्या उम्मीद लगाएंगे? देखिए, मेरठ की मंडी सबसे बड़ी मंडी है एशिया में। हम ये चाहते हैं जो हमारे को जो परेशानियाँ कर में या उसमें जो दिक्कतें रहती हैं वो हमारी परेशानियाँ दूर हों, और जो ये टैक्स है, टैक्स की व्यवस्था जो है ये थोड़ी सी कम होनी चाहिए, जिससे कि हम आम पब्लिक को हमें दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो लोग कहते तो होंगे कि जब ज्वेलरी खरीदते होंगे भाई इसमें ये कम कर दीजिए, ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, सब लोग कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो मार्केट है वो इतना ऊपर चला गया है जो हर एक की जेब से बाहर बाहर जा चुका है। तो थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, बहुत जरूरी है। टैक्स की व्यवस्था थोड़ी सी कम होनी चाहिए। देखिए, एक चीज ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मैं आपसे बता रहा था, अब आप देख लीजिए आज हमारी ज्वेलरी लाइन में ब्रांड्स इतने सारे आ गए हैं। आप कल्याण देख लीजिए, आई डोंट टेक द नेम, लेकिन हर एक को मालूम है कितने बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए, टाटा से लेके और रिलायंस से लेके और सारे आ गए। दे आर सो ऑर्गेनाइज्ड कि उन्हें हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, उनके जितना स्टाफ है लेके कारीगर से, मैन्युफैक्चरिंग से, फैक्ट्री से, हर चीज़ उनकी ऑर्गेनाइज्ड है। और वो जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं आज की तारीख में, जो छोटा दुकानदार है या जो मिडिल क्लास दुकानदार है, वो उस चीज़ को सफ़र कर रहा है। हर जना ये चाहता है कि भाई मैं भी उस तरीके का हो जाऊं, लेकिन क्योंकि सरकार इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, वो बड़े को बड़ा ही बनाया जा रही है और हम छोटे वाले को या मिडिल सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो इसके लिए मेरी दरख्वास्त है निर्मला जी से कि प्लीज़ उसको कंसिडर करें, चाहे हमारे लोकल जनप्रतिनिधि द्वारा करें, चाहे हमारे जितने भी बाकी मंत्री हैं उनके द्वारा करें। अच्छा, उनके द्वारा करें। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। सर आपसे जानना चाहूंगा, कितने टाइम से कारोबार कर रहे हैं? मैं 35 ईयर्स से यहाँ पर कारोबार कर रहा हूँ। अच्छा, 35 साल में तो बहुत सारी चीजें बदल गई होंगी। हाँ, बहुत सारी चीजें बदल गई जी। हाँ। लेकिन हमारी जो सरकार से, मोदी सरकार और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उनसे ये मुख्यतः हमारी व्यापारियों की एक ही मांग है कि जो हमारा एक्साइज ड्यूटी है वो 15% से कम करके 5% करें मैक्सिमम। उससे फायदा क्या होगा, एक तो जो स्मगलिंग है वो कम हो जाएगी। स्मगलिंग कम होगी तो टैक्स सब नंबर 1 में हो जाएगा, सरकार का भी बढ़ेगा टैक्स और हमें भी जो ग्राहकों का है वो भी फायदा होगा। मेन हमारी टैक्स कम हो और जाए। कोई चीज ऐसी चाहते हो कि ये होना चाहिए? बाकी तो सबने बताया कि हमें मेरठ ज्वेलरी पार्क बनाने की सुविधा मिले, जिससे सारे कारीगर एक ही छत के नीचे सब कुछ ज्वेलरी बना सकें। और हमारे लिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो कारीगरों के लिए हमें कुछ छूट दी जा सकती है। अच्छा, हमें कुछ छूट दी जा सके। तो देखिए, कुछ और भी सराफा कारोबारी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। सर आपसे जानना चाहूंगा, सब लोगों की बात सुन रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं? बजट आ रहा है कि भाई आपको ये सुविधा मिल जाए या ये हो जाए तो तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाए? चाहते तो सभी बहुत कुछ है और सरकार भी सबके लिए सोच रही है, लेकिन मैं विशेष ध्यान हमारी मेरठ की स्वर्ण नगरी की ओर इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम लोग हस्तनिर्मित आभूषणों का एशिया में एक प्रमुख केंद्र है, और अभी तक प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की निगाह शायद हमारे ऊपर नहीं आ पाई है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कुछ योजनाओं की आवश्यकता है। हम बार बार रोजगार के लिए जगह जगह से बात उठ रही है कि रोजगार, हमारे लोग एक रोजगार से पलायन कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम उनको संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कोई अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इसी के लिए मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अभी मेरठ ज्वेलरी पार्क बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसमें हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से लगातार मांग करें कि हमें सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाए तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत उसमें हम निर्माण कर वो फैक्ट्री फ्लैटेड परिसर स्थापित कर सकें। उसके अंदर सारी सुविधाएं एक छत के नीचे होंगी। श्रमिकों के कल्याण के लिए भी हम बहुत सारी योजनाएं ला सकते हैं, उनको अच्छे वर्क एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। तो उसके लिए विशेष तौर पर मांग है कि बजट के अंदर इस तरह का प्रावधान कर मतलब हम तो मेरठ के लिए कहेंगे, लेकिन और शहरों में भी जहाँ पर ज्वेलरी निर्माण होता है वहाँ पर फैक्ट्री फ्लैटेड परिसर के लिए विशेष तौर पर बजट अनुमोदित किया जाए तथा जिससे कि रोजगार के अवसर अच्छी उपलब्ध हो सकें। एक साथ ही मांग और है कि हमारे यहाँ ODOP के अंतर्गत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में खेल उत्पाद आते हैं। तो हमारा कहना है कि कुछ स्थानों पर मैंने मालूम किया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट्स भी हैं। तो हमारी एक विशेष मांग है कि मेरठ में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स के होने के अंतर्गत ज्वेलरी को भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि हमें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अच्छा सर, एक बात कहिए कि ज्वेलरी पार्क की बात सुन रहा हूँ कि ज्वेलरी पार्क की जो मांग है वो काफी पुरानी है, कस्टमर ड्यूटी की भी बात आप कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? कोई बात? सर मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। हम तो जब लोकल इस एरिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे को एक
ज्वेलरी पार्क मिले, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है ये स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन सके और हम फिनिश प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज को सप्लाई करके फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठी कर सकें। इसके लिए दो चीज़ें, रॉ मटेरियल सस्ता पड़े, इसके लिए इम्प्योर ड्यूटी घटनी चाहिए और एक क्लस्टर्ड इंडस्ट्री के लिए हमें ज़मीन सस्ती मिले, पूरे जो इंडस्ट्री के लिए हमें मशीनरीज चाहिए वो सस्ते रेट पे हमें उपलब्ध हो सके, जिससे लेबर को भी फायदा हो और गवर्नमेंट को भी इन दी एंड फॉरेन एक्सचेंज से लेकर बेनिफिट सारे मिल सके। आप क्या चाहते हैं? मैं सरकार से चाहता हूं कि जो हमारे व्यापार पर जीएसटी 3% है वो घटाकर 1% कर देनी चाहिए। जैसे पहले की वैट भी 1% था, उससे क्या होगा, जो कस्टमर अभी 1 लाख पर 3,000 रुपए टैक्स देने से डरता है, उसको ऐसा लगता है मेरा आधा ग्राम का नुकसान हो रहा है, वो कहीं ना कहीं नंबर 1 में आना पसंद करेगा। नंबर 1। तो देखिए, तमाम जो सराफा कारोबारी हैं इन सभी की आपने बात सुनी, और चूंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में वादे भी बहुत होते हैं, घोषणाएं भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरठ के सराफा कारोबारी हैं, ज्वेलरी पार्क चाहते हैं, कस्टम ड्यूटी जो है उसमें भी रियायत चाहते हैं। अब सरकार ये रियायत देगी या नहीं देगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये मेरठ के सराफा कारोबारी सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और उनकी उम्मीदों को सरकार कितना पूरा करती है इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। सनुज शर्मा, एबीपी लाइव, मेरठ।